भूतिया पीपल का पेड़। भूतिया कहानियां। रामपुरा गांव में मोहनलाल नाम का एक पहलवान रहता था। मोहनलाल के पास 50 भैंसे थे। पूरे दिन बस भैंसों की देखभाल करता और दूध पीता था। मोहनलाल पूरे दिन यही काम करता था। पहलवान अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। जरूरत के समय वो उसी लोहे के डंडे से लड़ाई करता था। कुछ दिनों से पहलवान रास्ते से आने जाने वाले लोगों से पूछता था कि मेरा विवाह किधर होगा। जब लोग उसका जवाब नहीं देते थे तो पहलवान उसी लोहे के डंडे से लोगों की पिटाई करता था। एक दिन पहलवान के पास वाले रास्ते से एक ब्राह्मण और एक नाई हजाम दूसरे देश में विवाह की रस्म करने जा रहे थे। उनको रास्ते में पहलवान मिल गया। पहलवान ने ब्राह्मण और नाई से भी वही सवाल पूछा, मेरा विवाह किधर होगा। नाई और ब्राह्मण दोनों भयभीत हो गए। उनको पता था कि अगर वो पहलवान की बात का जवाब नहीं देंगे तो वह उनकी पिटाई करेगा। इसलिए नाई ने एक युक्ति लगाई और पहलवान से कहा, दूर ताड़ का पेड़ है, उधर तुम्हारा विवाह होगा। नाई की बात सुनकर पहलवान बहुत खुश हो गया। उसने अपनी 50 पैसे उनको दे दी। पहलवान, ये सब तुम लेते जाओ, अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं अपने ससुराल चला खातिरदारी करवाने। पहलवान ताड़ के वृक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर उसके पास पहुंचे जाता है। वहां पहले से एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। पहलवान ने झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई। महिला को समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है। महिला ने सोचा कि मेरे पति के जानकार हो सकते हैं, इसलिए महिला ने पहलवान को मेहमान के कक्ष में बैठा दिया और बाल्टी लोटा हाथ पैर धोने के लिए दे दिया। जब उस महिला का पति आता है तो वह पहलवान को देखा आश्चर्य में सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि यह कौन है। तब पत्नी कहती है कि पता नहीं यह व्यक्ति कौन है, मैंने सोचा कोई तुम्हारा जानकार होगा, मगर इस बदतमीज है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। लड़का रो रहा था तो मुझे मारा कि लड़के को क्यों रुला रही हो। इतना सुनने के बाद उस महिला का पति क्रोधित हो जाता है और पहलवान के पास जाकर कहता है, तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। ये कहते हुए पहलवान से झगड़ा करने लगता है। भूतिया कहानी। मोहनलाल पहलवान उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया और लोहे का डंडा उठा उस व्यक्ति के सिर में मार दिया। डंडे की लगते ही वो आदमी मर गया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, तुमने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति ही तो मेरा सहारा थे, अब वह भी मर गए, इसलिए अब तुम्हारे साथ ही मुझे अपनी जिंदगी जीनी होगी। पहलवान भी उस महिला और उसके बेटे के साथ घर में रहने लगते हैं। 10-15 दिन बीत जाते हैं। घर में जमा सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। तब महिला कहती है, तुम कुछ कमाई करोगे या हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। बिना कमाए जीवन कैसे चलेगा। मोहनलाल पहलवान भैंसों का दूध पीने और उनकी देखरेख करने के अलावा कोई भी काम नहीं जानता था। तब पहलवान बोलता है, कमाई कमाई क्या होती है, बताओ। वह महिला पहलवान को कहती है कि राजमहल में जाकर खेती करने के लिए कुछ जमीन मांग लो जिस पर हम मेहनत करके अनाज उगाएंगे। महिला के कहे अनुसार पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चला जाता है। राजमहल कुछ दूर ही बचा होगा कि पहलवान को अपनी ओर आते देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह पहलवान कहीं उन्हें डंडे से ना मार दे। तभी राजा ने अपने मुंशी को तुरंत पहलवान के आने का कारण जानने के लिए भेजा। मुंशी पहलवान के पास जाता है। मुंशी, तुम यहाँ किस कारण से आए हो। पहलवान, मुझे खेती करने के लिए राजा से कुछ जमीन मांगी है। मुंशी, तुम यहीं रुको, मैं राजा से बात करके आता हूँ। मुंशी राजा के पास जाता है और पहलवान के आने का कारण राजा को बताता है। तब राजा मुंशी को आदेश देते हैं कि पहलवान को जितनी जमीन चाहिए वो उसे दे दो। मुंशी जल्दी से पहलवान के पास जाता है और अपनी चालाकी से उसे शमशान घाट के पास वाली शमशान घाट के पास बंजर पड़ी जमीन दे देता है। पहलवान जमीन पर जुताई करने से पहले सोचता है, इस खेत
में पीपल का पेड़ है जिसके कारण फसल कम होगी, इसलिए मैं इस पीपल के पेड़ को हटा देता हूँ। इतना सोचकर पहलवान पीपल के पेड़ पर लोहे का डंडा मारता है। जैसे ही पहलवान ने लोहे का डंडा पीपल के पेड़ पर मारा तो पीपल के पेड़ से भूत नीचे उतर आए और पहलवान से लड़ाई झगड़ा करने लगे। पहलवान भूतों का डटकर सामना करता है। किसी भूत का सर फटा हुआ था, किसी भूत का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था। सभी भूत लाइन से खड़े हुए थे और पहलवान से माफी मांगने लग रहे थे। सभी भूत पहलवान से पीपल के पेड़ को हटाने का कारण पूछते हैं। पहलवान, ये पीपल का पेड़ मेरे खेत में है और इसकी वजह से मुझे कम फसल होगी, इसलिए मैं इस पेड़ को यहाँ से हटा दूंगा। भूत, हम इस खेत में पैदा होने वाली पैदावार के बराबर राशन तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, लेकिन तुम इस पेड़ को मत हटाओ। ये हमारा भूतों का घर है, हम इस पेड़ पर कई सालों से रह रहे हैं। पहलवान बहुत बलशाली था और बलशाली लोग हमेशा दया करते हैं, इसलिए पहलवान भूतों की बात मान लेता है और घर चला जाता है। अब पहलवान अच्छी तरह से बिना मेहनत किए अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन भूतों को ये सौदा बहुत महंगा पड़ गया। भूत काम कर करके बहुत दुबले पतले हो गए। एक दिन भूतों के गुरुजी सभी भूतों से मिलने पीपल के पेड़ पर आते हैं। सभी भूतों को दुबला पतला देखकर उनसे कारण पूछते हैं। सभी भूत कहते हैं, एक पहलवान है, उसकी हुजूरी करने और उसके घर राशन पहुंचाने में ही हमारा सारा समय बीत जाता है, जिसके कारण हम इतने दुबले गए हैं। भूतों के गुरुजी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्हें क्रोध आया। तब भूतों के गुरु ने पहलवान से बदला लेने की ठानी। भूतों के गुरुजी बिल्ली बनकर पहलवान के घर चले जाते हैं। रोजाना पहलवान के घर का दूध पीने लगते हैं। इस पर पहलवान बहुत परेशान हो जाता है। बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे की आड़ में छुप जाता है। जैसे ही बाहर से बिल्ली के वेश में भूतों के गुरुजी अंदर आते हैं, तो उन्होंने पहलवान को पहले से ही दरवाजे के पीछे छुप देख लिया था। भूतों के गुरुजी ने सोचा कि पहलवान से छुपकर हमला किया जाए। इधर पहलवान पहले से ही दांव लगाए बैठा था कि कब बिल्ली घर में प्रवेश करे और उस पर हमला किया जाए, लेकिन बहुत देर से बिल्ली अंदर ही नहीं आ रही थी। बहुत समय हो गया तो पहलवान धीरे धीरे पीछे हट गया और चूल्हे के पास जाकर छुप गया। बिल्ली अंदर आकर जैसे ही पहलवान पर हमला करने का प्रयास करती है, पहले से सतर्क पहलवान ने बिल्ली की कमर पर जोर से लोहे का डंडा मार दिया, जिससे भूतों के गुरुजी की सभी हड्डियां टूट गई और वह चिल्लाने आने लगे। भूतों के गुरुजी अपने असली भूतिया रूप में आ गए और पहलवान से माफी मांगी। पहलवान गुरुजी से पूछता है, उनको छोड़ने के बदले उनकी क्या सजा होगी। गुरुजी ने अपने आप ही स्वीकार कर लिया कि जितना राशन पहलवान के घर पर आता है, अब उसका दुगना राशन के घर पर भिजवा दिया जाएगा, जिसके पास बाद पहलवान गुरुजी को छोड़ देता है। गुरुजी अपने भूतिया चेलों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब दुगुना राशन पहलवान के घर पहुंचाना होगा। इस बात पर सभी चेले सिर पीट कर रह जाते हैं। एक तो पहले से ही दुबले पतले, ऊपर से दुगुने राशन की आफत। फ्रेंड्स, यदि आपको भूतिया पीपल का पेड़, भूतिया कहानियाँ, भूतों की कहानी पसंद आई हो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।